आज आप लोग ओके बेटा, देखो क्वेश्चन दिया हुआ, इफ लेट f1x इक्वल टू x, f ऑफ 2x इक्वल टू 1 माइनस एक्स, f ऑफ 3x इक्वल टू 1 अपॉन x, f ऑफ 4x इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस x, f of 5x equal to x upon x minus 1, f of 6x equal to 1 minus x upon x. Suppose f6 ब्रैकेट में f of mx equal to f4x and fn of f4x equal to f3x, then find the value of m and n. ओके बेटा, m and n की वैल्यू बतानी है, क्वेश्चन तो यही है, थोड़ा सा ट्राई करिए आप लोग। ये फंक्शन का है बेटा, कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन, यस या नो? बेटा पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, कोई दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को, ऐसा शायद क्वेश्चन नहीं किए होंगे, यस या नो बोलो। सर यहाँ पे सर जैसे कि f6 fmx है, तो सर उसमें f6 को सर RHS में ले जाना है इन्वर्स करके। नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, देखते हैं, पहले मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैं भी देखता हूँ। बेटा आपको दिया दे रखा f ऑफ 6, सॉरी f6 f m x इक्वल टू f ऑफ 4x। बेटा जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है वैसे ही आपको सॉल्व करना है। अब f6x के अंदर क्या दिया गया है, एफ एम ऑफ एक्स, तो बेटा f6x कितना है, 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स, वहां पर x जगह क्या रखना है आपको, एफ एम एक्स, ओके रख लेते हैं बेटा, 1 माइनस एफ एम एक्स अपॉन एफ एम एक्स इक्वल टू f4x बेटा कितना दिया हुआ है, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, बस क्वेश्चन खत्म। देखो बेटा अब इसको अलग अलग कर लो, 1 अपॉन एफ एम एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, बेटा इसको आप करिए, 1 को RHS में ले जाइए, 1 अपॉन एफ एम एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1, देन बेटा एलसीएम वगैरह लीजिए, 1 अपॉन एफ एम एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स 1 प्लस 1 माइनस एक्स, ओके बेटा। यहां से कुछ दिख रहा है क्या कटते वगैरह, नहीं दिख रहा ना? या तो आप ऐसा करिए, इसको यहां से इतना, इसको और इजी करते हैं, थोड़ा सा इजी इसमें, आप यहीं से ऐसा करिए, इसमें बेटा इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करा ले क्या पहले, या तो आप ऐसा करो, तो थोड़ा सा इजी देखते हैं कुछ करने का। क्वेश्चन तो मैंने सही लिख रखा है यार, ये तो थोड़ा सा कंफर्म कर लेता हूँ, एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ मुझे, एक बार देख लो ना सर, आपको आपके पास हो तो क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन बेटा मुझे शायद कहीं पड़ा हुआ है बेटा, हाँ एक क्वेश्चन ही, वही मैं सोच रहा था, थोड़ा सा क्वेश्चन ही मिस्टेक है यहाँ पर x माइनस 1 है शायद, f1x इक्वल टू x 1 माइनस एक्स 1 अपॉन x 1 सर अपॉन मीटिंग एक बार अनलॉक करो। ओके, वेटिंग रूम अनलॉक करना है, अच्छा मीटिंग अनलॉक, सॉरी नहीं सर, वेटिंग रूम बंद करके मीटिंग अनलॉक करो। ओके 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 बेटा, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आप सही है आपका शायद, हाँ आप सही हो गए, x माइनस 1, ठीक है, अब ठीक है, यही बेटा क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग था, मुझे भी लग रहा था थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, एफ एम एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एम एक्स, ओके बेटा अलग अलग कर दो तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 1 माइनस 1 अपॉन एफ एम एक्स। अब ऐसा कर आप 1 अपॉन एफ एम एक्स को RHS में ले जाइए, इसको LHS में ले आइए, फाइनली 1 सर आप माइनस, बंद कर दो, आप लॉक कर दो। ओके 1 माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन
एफ एम एक्स। ओके बेटा, अब देखो यहाँ पर एलसीएम लो तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस सॉरी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एफ एम एक्स। अब देखिए बेटा यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो अब इसमें आप माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ एम एक्स। बेटा इसमें माइनस कॉमन ले लो और नीचे से, और ऊपर माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और फ्लिप कर दो तो क्या आएगा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू एफ एम एक्स। समझ में आया बेटा ये स्टेप? बोलो। मैंने इसमें क्या किया, पहले माइनस कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन एफ एम एक्स। देन आप इसको फ्लिप कर दो, मतलब न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में। ठीक है, अब बेटा एफ एम एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, शायद ये एफ सिक्स का इक्वल टू दिख रहा है, इक्वल टू एफ सिक्स एक्स। देन आपका Yes, m sir. कितना, m इक्वल टू 6 आ रहा है शायद। ओके, ऐसा क्वेश्चन अभी हम लोगों ने शायद नहीं किया था, ऐसा ही कुछ ना? नहीं किया था। ओके यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन कराते रहूंगा, जैसे जैसे मुझे नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वैसे मैं कराते रहूंगा आपको। ठीक है, नोट कर लो। सेकंड वाला आप लोग ट्राई करोगे, सेम वैसे ही सेकंड वाले को भी करना है, कुछ नया नहीं यस सर, करना। कर रहे हैं सर। ओके, ट्राई करिए आप लोग। किसी का हुआ बच्चों? सर N4 है। मे भी शायद बेटा, देख लो, मुझे याद नहीं है। और किसी का आंसर आया? देखता हूँ, मैं भी सॉल्व करता हूँ। एफ ऑफ 4x कितना है, एफ एन के अंदर एफ ऑफ 4x रख देते हैं, एफ एन 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। एफ 3x बेटा कितना दिया, 1 अपॉन एक्स। अब इसके आगे क्या किए हो आप लोग, यहाँ पर बेटा आप ऐसा करिए, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को y से रिप्लेस कर दीजिए। देन तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, x को y से रिप्लेस कुछ करना ही पड़ेगा, तो 1 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कराइए तो y माइनस एक्स वाई, तो देन x इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन y आएगा, शायद यही आएगा ना बेटा, x इक्वल टू। बोलो, अब यहाँ पर बेटा रिप्लेस किया था हमने f ऑफ n, y इक्वल टू, अब x क्या रखना है, 1 अपॉन y माइनस 1 अपॉन y। अब क्या करेंगे, एफ एन वाई इक्वल टू y अपॉन y माइनस 1।
अब बेटा y की जगह x रख दो, बस काम खत्म। ये फंक्शन ये y रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो एफ एन एक्स इक्वल टू किसके टाइप में दिख रहा है, x अपॉन x माइनस 1 के टाइप। बेटा 5 आ रहा है, n इक्वल टू रिद्धि बेटा 5 आ रहा है। आपने 4 कैसे निकाला था? सर वो मैंने नीचे का y काउंट ही नहीं किया था, y माइनस 1 वाले। चलिए ठीक ठीक, कोई बात नहीं। मतलब प्रथम हुआ तुमसे जागृत जैनम भूमिका किसी से हुआ नहीं बेटा? बोलो सर। नहीं हुआ? देख लो फिर, सॉल्विंग है आपके सामने। ऐसे क्वेश्चन अब आने लगे हैं यार, ये पहले एडवांस वगैरह में पूछे जाते थे, मेंस में पूछे जाने लगे हैं फ्रिक्वेंटली। और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना आप लोग। एक इस तरह का करा चुका हूँ यार, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू, ऐसे कुछ कराया था मैंने इस तरह का, मुझे याद आ रहा है हल्का हल्का, जो मुझे मैंने कराया था ऐसे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना यार। बेटा नेक्स्ट मूव करें, बोलो। यस सर। यस सर। बेटा वही अपन लोग जो पढ़ रहे थे, लिमिट। लिमिट में कहाँ तक हो गया था? चलिए ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 log x अपॉन साइन पाई एक्स। करिए बेटा। एक क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 4 की पावर x माइनस 1 की पावर 3 अपॉन साइन x अपॉन 4, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 log 1 प्लस 3x इसके इक्वल टू। बेटा ऑप्शन मुझे नहीं पता, ऑप्शन तो सॉल्व करके ही देखेंगे तभी पता चलेगा। और इसके ऑप्शन बनाना थोड़ा सा हार्ड लग रहा है मुझे। पहले क्वेश्चन को आप लोग सोच पा रहे हो कैसे अप्रोच करोगे? पहले तो 1 रख के देख लो 0/0 बन रहा है कि नहीं, पहले ये चीज चेक कर लिया करो। बन रहा है क्या 0/0? यस। ओके, अब देन सॉल्व करो आप। फार्मूले वही लगेंगे जो मैंने स्टैंडर्ड लिमिट लिखाई थी कल, उसी को कुछ बनाने की कोशिश करो आप लोग। और समझ में ना आ रहा हो तो मैं बता दूं, हिंट दे दूं थोड़ी सी। आप लोग कर रहे हैं तो कैसे अप्रोच लगा रहे हैं? अप्रोच मेरे को बताइए, नहीं फिर मैं सॉल्व करूँ इसको।
सर 0 आ रहा है। बेटा 0 तो नहीं आएगा, देखते हैं, ठीक है बेटा। log x को, क्योंकि हमें फार्मूला पढ़ाया गया था, सर ने हमें फार्मूला क्या पढ़ाया था, log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 बताई थी कि नहीं बताई थी, बोलो। तो यहां पर 1 प्लस एक्स माइनस 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। नीचे भी सेम चीज, साइन पाई, नीचे भी सेम चीज करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो। ये साइन सर तो कुछ मिलेगा नहीं इसको बेटा करके तो ऐसे देखो सर। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, साइन पाई माइनस पाई एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि साइन साइन पाई एक्स को साइन पाई माइनस पाई एक्स लिख सकते हैं, यस या नो, बोलो। यस सर। क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, मे बी, तो वही साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा हमने लिख दिया यहाँ पर, ओके। अब देखो बच्चों, अब यहां पर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 log 1 प्लस एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में कर लो, अपॉन नीचे क्या आ रहा है, साइन पाई 1 माइनस एक्स, ओके। अब बेटा देखो यहां पर आप log 1 प्लस एक्स माइनस 1 को एक्स मान लो, तो यहां पर एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई कराया जाए बेटा, और यहां पर भी एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई कराया जाए, ओके। तो बेटा ये वैल्यू क्या हो रही है, बोलो, 1 हो रही कि नहीं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स माइनस 1 अपॉन साइन पाई 1 माइनस एक्स। लिमिट क्यों, लिमिट 1 से कैसे 0 पे टेंड कर गई? बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने क्या बताया था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 है, यहाँ पर log 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हमने बताया था, यहाँ 0 और 0 होना चाहिए, तो 1 देखो यहाँ रख दो, तो 0 अपन 0 की तरफ टेंड कर रहा है कि नहीं, बोलो बेटा। रोहन क्लियर हुआ क्या, ओके। अब बेटा क्या करते हैं, अब यहां पर थोड़ा सा एक्स माइनस इसको नीचे ले आते हैं, सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू, सॉरी वहां पर 1 है बेटा, 0 कहां से आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 अपॉन साइन पाई 1 माइनस एक्स। अब बेटा यहाँ पर थीटा क्या है, पाई 1 माइनस एक्स, और नीचे क्या दिया 1 माइनस एक्स। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर शायद वो एक्स माइनस 1 था, तो इसमें माइनस पहले ही कॉमन ले लो, यहाँ पर माइनस आ गया और 1 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। अब इसमें बेटा पाई मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा यहाँ भी और यहाँ भी, ताकि ये चीज क्या हो जाएगी, साइन पाई 1 माइनस एक्स अपॉन पाई 1 माइनस एक्स 1, तो फाइनली आंसर कितना आ गया, -1 अपॉन पाई। बोलो क्लियर हुआ या कोई डाउट है। बोलो बेटा कोई डाउट है क्या। सर आपने पहले पाई माइनस पाई एक्स लिखा था, फिर पाई कॉमन ले लिया 1 माइनस एक्स करके। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना उसमें, पाई कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स कर लिया, यहाँ तो थीटा तो वही रहेगा ना, पाई 1 माइनस एक्स रहेगा। तो सर लास्ट स्टेप में क्या किया सर? बेटा लास्ट स्टेप हमने यहाँ पर पाई माइनस 1, ये थीटा ये है, तो आपको हमने बताया था यदि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है, यहाँ पर साइन थीटा अपॉन, तो नीचे भी थीटा ही कुछ बनाना पड़ेगा, तो यहाँ थीटा क्या दिया हुआ है, पाई 1 माइनस एक्स, तो हमें नीचे 1 माइनस एक्स तो दिया था, क्योंकि यहाँ से एक्स माइनस 1 था, हमने नीचे ले गया, बट इसमें पहले ही हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये 1 माइनस एक्स हो गया था, ओके। माइनस कॉमन लेने के बाद 1 माइनस एक्स हो गया बेटा। यस सर यस। अब इसके बाद इसको नीचे लिया तो हमने 1 माइनस एक्स हो गया। अब बेटा बट यहाँ पर पाई और यहाँ पाई नहीं था, तो इसमें हमने पाई का मल्टीप्लाई यहाँ करा दिया और यहाँ करा दिया, तो फाइनली ये तो 1 हो गया, और आंसर क्या बचा, -1 अपॉन पाई। क्लियर हुआ, बोलो हुआ या अभी में नहीं हुआ, बोलो। हो गया सर, हो गया सर। बेटा जिसका हो गया हो ये नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करें, आप लोग करिए। ये क्वेश्चन तो आप लोगों से हो जाना चाहिए, थोड़ा सा लेंदी, लेंदी क्या मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, बट हो जाएगा।
बच्चों थोड़ा सा मैं इस क्वेश्चन में स्मार्टनेस दिखाऊंगा, मतलब आप लोगों को जो इतने स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ, आप लोग करिए पहले, फिर इसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। बेटा अभी जितने बच्चे हैं ये लोग 20 से क्लास से मूव मत किया करो, आप लोग पूरी क्लास लिया करो, ठीक है, नहीं आपका ज्वाइन होने का स्टार्टिंग के जो टाइम वेस्ट करते हो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। किसी का आंसर आया? देखो बच्चों, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। अब यार यहाँ पर चलिए ठीक, ऊपर तो ऐसे रहने दे अभी थोड़ी देर के लिए, 4x माइनस 1 की पावर क्यूब अपॉन, बच्चों यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 दिख रहा है, तो हमको नीचे वही एक्स स्क्वायर अपॉन 4 बना लें, इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 करना पड़ेगा यहाँ भी, इंटू अब लॉग 1 प्लस एक्स टाइप का दिख रहा है, 1 प्लस 3x यहाँ दिख रहा है, तो 3x हमने नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, 3x का है। अब बच्चों ये बताओ ये चीज क्या हो रही है, 1, ये चीज भी 1। आप लोगों को क्वेश्चन अब ऐसे सॉल्व करना आना चाहिए। फाइनली क्या बचा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4x माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 3x। अब बेटा देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, तो यहाँ बेटा 4/3 बाहर आ जाएगा, देखो 4 ऊपर जाएगा तो 4/3 बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 4x माइनस 1 अपॉन x, इसको टोटल में होल क्यूब में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब दिख रहा था तो हमने एक्स क्यूब को अंदर, एक्स को अंदर कर देते हैं, तो एक्स, ठीक है। अब बेटा ये क्या दिया हुआ, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो 4/3 ये क्या हो जाएगा बेटा, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x 1 हो जाएगा, शायद 1 की पावर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर, 4/3। या कुछ और आता है इसका, a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, बोलो। सर लॉग बेस ई ए था। ओके ओके, मतलब याद है बेटा आप लोगों को। तो यहाँ पर बेटा क्या आ जाएगा, लॉग बेस e4 का होल क्यूब इक्वल टू, यही शायद आंसर है। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके, अब करना स्टार्ट करो आप लोग, ठीक है, जैसे ही मैं क्वेश्चन दूं इस तरह का आप लोगों से होने चाहिए, यस सर करने से काम नहीं चलेगा, सोचना स्टार्ट करो। बेटा नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक में मूव करते हैं, सॉरी नेक्स्ट लिमिट का और एक स्टैंडर्ड फॉर्म उसमें मूव करते हैं।
और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, जो अभी जैसे ये भी इंपॉर्टेंट है तो वैसे वो भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रब कर दूं? यस सर। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। एक्सपोनेंशियल लिमिट ऑफ द फॉर्म 1 की पावर, जब वैन आपको जब लिमिट में कुछ 1 की पावर इन्फिनिटी वाला फॉर्म दिखे, ठीक है, देन तब लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बेटे प्रूविंग भी देखेंगे, मतलब इसको कैसे सॉल्व, पहले तो इसका फार्मूला देखते हैं, फिर इसके बाद इसकी प्रूविंग भी देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगता है प्रूविंग इसमें करने में, तो देखते हैं। इफ f(x) and g(x) are two functions such that f(x) और g(x) are two functions such that, यदि बेटा आपसे यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0, f(x) इक्वल टू 0 इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0, g(x) भी 0, ठीक है, देन लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस f(x) की पावर gx, इसके इक्वल टू 1 अपॉन gx, इसके इक्वल टू बेटा क्या लिख देंगे, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a, यहाँ भी a ही होगा शायद, अच्छा 0 पे कर रहे हैं, यहाँ a पे करो, क्योंकि 0 पे कोई वो नहीं ना, 0 से अलावा भी कुछ हो सकता है, तो यहाँ a कर दो, जनरलाइज कर रहे हैं अपन लोग। तो लिमिट x टेंडिंग टू a, बेटा e की अब ये देखो, ये जब आपको इस तरह का कुछ दिखा रहेगा जहां पर fx भी 0 हो रहा है और gx भी 0 हो रहा है, देन क्या आएगा बेटा, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू a fx अपॉन gx। ओके, देखते हैं कैसे। बेटा यहां पर लिमिट x टेंडिंग टू a, यदि fx, यदि ये इसका बेटा यहाँ पर देखो, अब हमने आपको बताया था 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म कैसे बन रही, देखो यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू fx इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 कर दोगे तो 1 प्लस 0 0 हो जाएगा, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू gx इक्वल टू 0 आ रहा था, तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट बन रहा है। तो बेटा ये 1 अपॉन इनफाइनाइट का फॉर्म बन रहा है कि नहीं, बोलो यस या नो। सर वापस समझाओ तो। बेटा यदि यहाँ पर आपसे बोला गया 2 फंक्शन दिए हुए हैं, तो आपको इस फॉर्म में लिमिट दिखेगी, तब आपको कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं, ठीक है। इफ fx and gx are two functions such that limit x tending to a fx equal to 0 equal to limit x tending to a gx, ओके। अब बेटा यहाँ पर देखते हैं, सर वहां पे 0 होगा या ये होगा? कहाँ पर, यहाँ पर नहीं सर, बीच में बेटा 0 equal होगा, 0 0 0। अब यहाँ पर बेटा इस तरह का कुछ लिमिट में दिया होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 1 प्लस fx की पावर 1 अपॉन gx, क्योंकि बेटा यहाँ पर fx भी 0 और gx भी 0, यदि fx और gx दोनों 0 हो तो ये देखो 1 की पावर इनफाइनाइट बन रहा है कि नहीं बन रहा, बोलो 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बन रहा है। यस सर। अब इसको बेटा लिखोगे कैसे, अब इसको जब देन सॉल्व करोगे तो क्या करोगे, e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू ए fx अपॉन gx लिख लोगे, ओके, क्लियर हुआ कि नहीं। कैसे बनाएंगे सर लास्ट स्टेप क्या कैसे आया है सर? अरे यार देख रहे हैं ना, अभी हम इसको लिख रहे हैं कैसे, फिर मैं प्रूविंग बता तो रहा हूँ आपको, पहले ये तो चीज इसके इक्वल टू ये लिख लेंगे, ठीक है। अब ये कैसे है वही तो हम बता रहे हैं इसको। अब बेटा देखो यहां पर आप यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx इक्वल टू
नहीं ये चीज नहीं रखते, थोड़ा सा और इजी सॉल्व कर देते हैं क्योंकि हमें एक से दो लाइन में सॉल्व। अब ऐसा कुछ करते हैं, L इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस एफ एक्स की पावर gx। ओके, ये बेटा दिया हुआ था L इक्वल टू। अब इसमें बच्चों लॉग ले लो, दोनों साइड ले लो यार लॉग। लॉग L इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a log 1 प्लस एफ एक्स की पावर gx। ओके बच्चों, अब इसके बाद बेटा लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, gx आगे आ जाएगा, यस या नो बोलो। यस। log L इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a log 1 प्लस एक्स gx आगे आ जाएगा। ठीक है, यह हम यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक बताओ किसी को डाउट है क्या कोई? बोलो बेटा, कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, अब यार यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा इस फॉर्म में बने। तो आप लोगों को क्या दिख रहा है क्या कैसे होगा बोलो? यदि हमें ये चीज यार, एक चीज हमें शायद पता है, यदि यहाँ पर हम एफ एक्स कर दें और यहाँ भी एफ एक्स कर दें यार, तो कुछ दिख रहा है क्या यहाँ से बोलो? अरे यार यहाँ पर तो 1/gx सर 1 हो जाएगी ना वो में। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर बेटा 1/gx आप लोग याद नहीं दिला रहे हो। देखो ये लिमिट 1/gx है, 1/gx है, तो ये 1/gx आ जाएगा। ठीक है, सॉरी बहुत भारी मिस्टेक कर रहा था, वही मैं सोच रहा था कि ओके। अब ये चीज देखो बेटा, अब क्लियर हुआ ना, 1/gx आगे आ जाएगा, तो 1/gx देखो ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां से ये चीज क्या बन रहा है, 1 बन रहा है क्या बोलो? यस। तो बेटा यहां से फाइनली क्या आया, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log L इक्वल टू एफ एक्स अपॉन gx। बोलो बच्चों, ये बन रहा है कि नहीं? अब यार ये चीज तो आपको शायद पता होगी, यदि इसको L इक्वल टू ई के बेस में लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स अपॉन gx लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? और शायद आपको यही दिया हुआ है। क्लियर हुआ या कोई डाउट है? बोलो बच्चों। रिद्धि बेटा कोई डाउट है क्या? नो सर। ओके, अब सर वो इसको आपने लॉग एल लिखा है, फिर वो लॉग चला गया ऐसे। बेटा आपको ये चीज प्रथम log L इक्वल टू ए, तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं क्या, L इक्वल टू ई की पावर ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बोलो? हाँ सर लिख सकते, लेकिन फिर आपने लिमिट चेंज कर दी है ना, x टेंड्स टू 0 किया है सर, या फिर आपने भूल से लिखा? नहीं नहीं, एक्सटेंडिंग टू ए ही रहेगा। सॉरी यार, ये एक्सटेंडिंग टू 0 इसको नहीं टेन, वो एक्चुअली क्या होती है ना यार, ज्यादातर क्वेश्चनों में 0 ही होती है ना, तो हमारी आदत 0 ही लिखने की, मैं बोलूंगा ये ओके, लिमिट नहीं चेंज होगी। ठीक है, इतना अंडरस्टैंडिंग रखना आपको। अब क्लियर है, अब तो डाउट नहीं है बोलो? नो सर नो। ठीक है, अब बेटा ये चीज तो ठीक है आपको देखने में, बोलो। सर अगर हम इधर सर हम कॉमन लॉग ले तो सर 10 की पावर में आ जाएगी ना यही तो? हो सकता है, देख लो आप करके देख लो। अब देखो बच्चों, ये चीज तो हमें दिख रहा है कि मतलब हमने सॉल्व किया, इसके बाद इसके इक्वल टू इसको लिखने के लिए केवल हमें इस चीज का मेनली मतलब इसके इक्वल टू इसको हमने सॉल्व कर लिया। बट बेटा क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे यार, मेनली तो हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, यस या नो? इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ। सर 1 मिनट कर दो।
नोट हो गया बेटा? यस सर। यस सर। आप लोग बोल दिया करो, नोट बताया करो। अब देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं यहीं पर क्वेश्चन कुछ आपका यदि ऐसे दिख रहा है, क्योंकि हमें तो 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप में ही क्वेश्चन दिखेगा, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग एफ एक्स इक्वल टू 1 आ रहा है और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, मतलब कुछ क्वेश्चन यदि आपका इस टाइप का दिख रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स की पावर जी एक्स, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में ये 1 की तरफ टेंड हो रहा है और ये जी एक्स वाला इनफाइनाइट की तरफ टेंड हो रहा है। डायरेक्टली करते हैं, ठीक है, इसको एक शॉर्ट ट्रिक जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे। अब बेटा यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको केवल एफ एक्स में -1 कर देना है और जी एक्स को इनटू में लिख देना है। बस देखो मैंने किया ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स, बस केवल आपको सारे क्वेश्चनों में इतना ही करना है। और दुनिया की राम कथा जो अभी पढ़ रखी है हम लोगों ने, ये तो आपको केवल और केवल समझाने के लिए था। क्लियर हुआ? बोल दो, क्लियर हुआ कि नहीं? नहीं सर, Yes, रिपीट sir. करो। अरे यार, केवल मैंने बोला यदि यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स और जी एक्स के फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दिखे हैं आप, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स, यदि ये वाला 1 आ रहा है और जी एक्स वाला इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल करना क्या है, एफ एक्स -1, मतलब जो यहाँ पर एफ एक्स था उसमें -1 कर देना, इंटू जो जी एक्स पावर में था वो जी एक्स को इंटू में लिख देना है, ई की पावर में जाके इसको ई की पावर में चढ़ा देना है, इसके बाद एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स कर देना है। ये अप्रोच आप क्वेश्चन में करोगे और सारे क्वेश्चनों में ऐसे ही करोगे। ठीक है, अब क्लियर हुआ? अब देखते Yes. हैं कुछ, अब देखते हैं क्वेश्चन ही देख के आप लोग समझ पाओगे, ऐसे नहीं समझोगे, मुझे पता है। आपसे क्वेश्चन बोला गया है, ये कुछ स्टैंडर्ड लिमिट होती है, लिमिट भी है, मतलब इनको आपको लर्न भी करना है डायरेक्टली। ठीक है, अभी तो मैं समझाऊंगा कैसे आता है, बट आपको इनको लर्न भी रखना है। 1 + x की पावर 1/x, इसके इक्वल टू बताना क्या होगा। बेटा देखो यहाँ पर इसको एफ एक्स माना था, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये तो 1 बन रहा है और ये इनफाइनाइट बन रहा है। बोलो बेटा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, यहाँ पर ए मान लो एफ एक्स और जी एक्स, इस टाइप का कुछ दिख रहा है। अब क्या करना था, मैंने क्या बताया था, ई की पावर में ले जाके इसको लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + x -1 कर देना है, और जो यहाँ पर जी एक्स को इंटू में लिख देना 1/1 से 1 कैंसिल आउट, x से x कैंसिल आउट, तो फाइनली e की पावर 1, आपको इसका जो आंसर आ गया e। बोलो, क्लियर हुआ? तो बेटा Yes, ये sir. क्या कहा, एक बार फिर से बोलो तो। बेटा यहाँ पर आपका क्वेश्चन था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + x की पावर 1/x, तो देखो ये एफ एक्स क्या दिख रहा है, 1 की तरफ जा रहा है कि नहीं, बोलो, ये पूरा 0 से लिमिट एक्सटेंडिंग टू एफ एक्स और जी एक्स का फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं, बोलो क्वेश्चन। बेटा यहाँ पर इसको एफ एक्स मान लिया, इसको जी एक्स मान लिया था हमने, तो सिंपली क्या करते थे, उस आगे क्या करते थे, ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स -1, मतलब -1 कर देते थे, और जो जी एक्स पावर में था इंटू उसको इंटू में लिख देते थे। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर वही हमने किया, 1 + x, एफ एक्स हमने मान लिया, तो एफ एक्स -1 इंटू जी एक्स इंटू में कर दिया 1/x। ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, फाइनली आपका आंसर जो आ गया e की पावर 1 इक्वल टू e। तो बेटा इसका जो ये स्टैंडर्ड लिमिट होती है, इसको आपको लर्न भी रखना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 + x की पावर 1/x इक्वल टू e के बराबर होता है। इसी तरह बेटा सेकंड स्टैंडर्ड लिमिट, बेटा क्लियर हुआ नया चीज, बोलो। यस सर। बेटा देखो यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + 1/x इंटू एक्स। अब देखो बेटा ये भी कुछ 1 की पावर 0 1 की पावर इनफाइनाइट ही दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर इनफाइनाइट रख दोगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1/∞ 0, 1 + 0 0, सॉरी 1 + 0 1, तो 1 की पावर यहाँ इनफाइनाइट दिख रहा है। अब बेटा 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप का दिख रहा है, तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली ई आएगा, इसका भी आएगा। आप करके देख सकते हो, ई की पावर में डायरेक्टली इसको मैं चढ़ा रहा हूँ, लिमिट
x टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स। इसको कैंसिल बट आउट, सर ये फॉर्मूला डिराइव कहाँ से होगी? फॉर्मूला ड्राइव कहाँ से हो बेटा? ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने बताया है। नहीं, आपको जैसे मैंने क्वेश्चन बताया आप वैसे भी सॉल्व करो, जो फार्मूला मैंने डिराइव किया था ना उससे आप सॉल्व करते रहो। हर क्वेश्चन में 5 मिनट आप किल करोगे तो बाद में आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने बोला ना इसको शॉर्ट ट्रिक टाइप का। और बेटा शॉर्ट ट्रिक तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही उसको पता चलता है कि नहीं यार इसमें ये भी लग सकता है। और नहीं, जो मैंने उस तरह बताया था जो लॉन्ग वाला मेथड जो मैंने सॉल्व कराया था, आप उससे भी सॉल्व करिए, आपका आएगा, सारे क्वेश्चन आएंगे उससे भी। बट उसका क्या आप लोग प्रेफर करोगे? बोलो, कर दूं क्या उससे भी एक क्वेश्चन? बोलो रोहन, करो उससे, आप लोग घर पे करना यार, उससे भी सारे क्वेश्चन आएंगे। एल इक्वल टू क्या था उसमें, एल इक्वल टू कुछ लिमिट है ऐसे, फिर लॉग लेना, फिर इसके बाद सॉल्व करना, सारे क्वेश्चन उससे भी आएंगे। यदि आपको कोई ऐसा लग रहा हो कि नहीं शायद उससे ना आए तो फिर मैं सॉल्व कर दूं उससे, बोलो करने की जरूरत है क्या? तो सर एक बेटा यदि आपको ऐसा लग रहा हो उससे ना है तो मैं तुरंत कर दूंगा, कोई मन में डाउट मत रखना। सर बोलो बेटा। सर एक बार मीटिंग अनलॉक करो ना, चाइना हमको ऐड होना है। अब यहाँ पर देखो बेटा, एक्स में लेमडा का मल्टीप्लाई था, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कोई e की पावर लेमडा आ रहा है, यहाँ भी e की पावर लेमडा आ रहा है, मतलब लेमडा मीन्स यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ओके, ये तो आप खुद देख सकते हो। आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि इसका जो शॉर्ट मेथड से हम ना यूज करें, हमें तो लॉन्ग मेथड यूज करना है, तो उससे आप लोग कर सकते हैं, मैं भी करता हूँ, देखता हूँ यार आप लोगों के तरीके। एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। बेटा दोनों साइड लॉग ले लो, लॉग एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लॉग 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स नीचे ले आओ, सॉरी आगे आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स लॉग 1 प्लस एक्स। अब बेटा ये चीज आप इक्वल टू लॉग एल, लॉग एल, ये शायद आपको पता होगी, लॉग है 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये 1 होता है पूरा, तो 1, तो एल इक्वल टू क्या आ जाएगी e की पावर 1, शायद आपका यही आंसर दिया हुआ है। क्लियर हुआ? ठीक है, मुझे लग जाता है कभी कभी कि आप लोग पूछना चाहते हो बट पूछ नहीं रहे हो। ऐसा मत करना यार, जो भी देखो डाउट है तुरंत पूछो। भाई अपन लोग टीचर को उससे पढ़ते क्यों हैं भाई? क्यों फीस पेड करते हैं हमें? क्यों भाई, क्यों हम पैसा देते हैं सामने वाले को? इसीलिए तो देते हैं ताकि उससे हमें सीखने को मिले चीजें। यदि हम सीख नहीं पा रहे हैं तो मतलब नहीं है ना कोई। बेटा ये चारों स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको ऐसे ही एज इट इज लर्न करने हैं। नोट हो गया? नहीं सर, 1 मिनट। ठीक ठीक, नोट कर लेना तो बता देना आप लोग।
डन सर। Okay. अब बेटा हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग यार इस क्वेश्चन को मुझसे मत पूछना कभी भी, मतलब इस फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन है आप लोग तुरंत सॉल्व करते चले जाओ बस फटाफट। 1 + 2/x की पावर x, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, मैं बहुत एक साथ काफी क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताओ सबका। ये बेटा n है, n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। चलिए बेटा पहले का कितना आंसर आया बेटा? e/2। टाइम नहीं लगना चाहिए, e⁻²। यस, नेक्स्ट वाले के जल्दी जल्दी बताइए आप लोग, मैं सॉल्व किए दे रहा हूँ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + 2/x - 1 × x, 1 से 1 कैंसिल आउट, x कैंसिल आउट, सॉरी e की पावर में आ चला, तो फाइनली कितना आ गया e⁻²। सेकंड का बताओ। बोल भी दो। इसको n को 1/n फॉर्म में बना लेंगे, और यहाँ पर a का मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ a/n आ जाएगा, यहाँ भी a का यहाँ भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो क्या बनना है? लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट साइन x, सॉरी साइन थीटा/थीटा, फाइनली क्या आ गया e⁻1। ये तो 1 बन रहा है ना? किसी को डाउट है क्या ये 1 नहीं बनेगा? ऐसा कुछ तो नहीं डाउट है? बोलो बोल दो बच्चों, कोई डाउट है क्या? प्रथम, नो सर। डाउट नहीं आया तुमको? कैसे ही बात कर रहे हो तुम, तुम्हें डाउट आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर डाउट नहीं सर, समझ में आ गया क्या? देखो यहाँ पर इनफाइनाइट है, देख लेना, तो ये 0 और 0 की तरफ ही बनना है, ये मत पूछ लेना कि नहीं सर ये 0 की नहीं बनना है, ये इनफाइनाइट है, ये भी याद रखना, ठीक है। e की पावर है। अब इसके बाद नेक्स्ट, जल्दी जल्दी बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। 1 + sin x - 1 × 2 cot x, 1 से 1 कैंसिल आउट, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 2 cot को क्या लिख सकते हैं, 2 cos x अपॉन sin x, और ऊपर शायद एक sin x दिया हुआ है, sin x कैंसिल आउट, तो अब इसमें लिमिट डायरेक्टली रख दो, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x 1 होता है, तो e की पावर 2। बोलो किसी कोई डाउट है? अब बोल भी दो आप लोग। सर फिर cos x तो नहीं आए, cos x का। बेटा यहाँ पर 2 तो आगे कर लिया, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x का 1 नहीं होता क्या? बोलो। यस सर, यस। तो बस e की पावर 2 हो गया। इस क्वेश्चन को भी करो, देखते हैं यहाँ पर। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 cos x की पावर cot x,
हमें बेटा जो, क्योंकि हम अपन लोग जब पढ़ते हैं ना तो फार्मूला या मेथड एक ही रखते हैं, ज्यादा मेथड मिक्स नहीं करने की कोशिश करते हैं, और तभी कचड़ा जब ज्यादा पढ़ लोगे ना तो तभी कचड़ा हो जाएगा क्वेश्चन में जाके। इसीलिए थोड़ा सा पढ़ो बट एकदम सॉलिड पढ़ो जो भी आए। तो यहाँ बस वही, हमें तो एक ही मेथड आता है और कुछ आता ही नहीं है। -1 कर दिया, इंटू कॉट एक्स कर दिया। अब बेटा आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लो यार। इसको कुछ साइन वगैरह में चेंज करो, इसको कॉस को कुछ कॉट और कुछ साइन चेंज करो, आएगा आंसर। करो फिर बताओ यार मुझे, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। अब इसके आगे तो आप लोगों को खुद ही दिख रहा होगा, सिंपल लिमिट आ गई जो पहले अपन लोग पढ़ रहे थे। एक ही पावर में चला जाएगा ये लिखेंगे, याद रखना हमेशा। किसी का आया आंसर इसका या नहीं, बोलो। प्रथम नहीं हुआ क्या तुमसे? किसी की बात ही करते हैं। अब बेटा cos x का ऐसा फार्मूला लगाओ, cos 2x बना के कि -1 कैंसिल आउट हो जाए।
अब यहाँ पर क्या बन गया, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कुछ इसको चेंज कर लो यार। अच्छा कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है बोलो? वन। कॉट 0 की वैल्यू 1 होती है। ओके सर कैसे? इनफाइनाइट। देख लो, मुझे खुद ही नहीं आती। तुम लोग ऐसे ऐसे आंसर दे दोगे तो मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, तो क्या करूं बेटा? एक की तो 1 बन जाएगा। -2x² अपॉन 4 कॉट। अब देखो, अब ये कॉट x कुछ फंस रहा है, तो क्या यहाँ पर 0 रख दिया जाए? चलो ठीक है 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। और कॉट x, कॉट 0, रिद्धि आप बताओ कॉट 0 क्या होता है? बोलो कॉट 0 क्या होता है? मुझे लगता है इनफाइनाइट होता है शायद। बोलो। तो ये तो बेटा, ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर इनफाइनाइट भी आएगा तो 0 ही रहेगा। तो फाइनली आंसर e की पावर सर नॉट डिफाइंड होता है सर, मतलब इनफाइनाइट ही होता हाँ, तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 ही रहेगा ना। e की पावर 0 इक्वल टू 1, आंसर यही है आपका। ये क्यों नहीं हो रहा था आपसे, ये बताओ यार जरा। बोलो बेटा, क्यों नहीं हो रहा था आप लोगों से? सो गए सारे बच्चे? जागृत जैनम सो गए क्या? जागृत, रिद्धि, सैल, हर्षिल, ये सब बच्चे सो रहे हैं? कोई रिप्लाई कर दो, ये हो क्यों नहीं रहा था? बोलो। बेटा ऐसे क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, इसके बाद आपको पहले भी मैंने पढ़ा रखे हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है? आपसे अब होने चाहिए, ठीक है? नोट कर लो आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नोट हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0, a की पावर x प्लस b की पावर x प्लस c की पावर x अपॉन 3 की पावर 1 अपॉन x। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करना, सोचना कुछ देर, कल बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। लिमिट x टेंडिंग टू a
2 माइनस ए अपॉन एक्स tan पाई एक्स अपॉन 2a। करो इसको। यहाँ पर बेटा 2 की पावर इनफाइनाइट टाइप का कुछ, सॉरी 2 नहीं 1 की पावर इनफाइनाइट ही दिखेगा। ये क्वेश्चन में टाइम दूं या मैं सॉल्व कर दूं, बोलो। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो ये भी 1 की पावर इनफाइनाइट टाइप का ही दिख रहा है, तो हमें तो चीजें क्या करनी है, एक ही कॉन्सेप्ट हमें आता है बस, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए ई में 2 माइनस ए अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू tan पाई एक्स अपॉन 2। अब बेटा क्या करना है, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए 1 माइनस ए अपॉन एक्स tan पाई एक्स अपॉन 2a। अब क्या करें यहां से बताइए। बोलो, यहां से कोई मुझे सजेशन दे कि मैं क्या करूं। इसको ए भी यदि x कॉमन ले लो तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स माइनस ए अपॉन एक्स tan पाई एक्स अपॉन 2a। इसके आगे बेटा मुझे कोई सजेशन दे, क्या करूं मैं, कैसे सॉल्व करूं, मुझे तो नहीं लग रहा कैसे सॉल्व होगा, बोलो। जागृत क्या करूं इसके आगे, बोलो। श्रेय सैल क्या करूं इसके आगे, कोई बताए मुझे। रिद्धि बेटा बताओ आप क्या करें इसमें। सर नहीं पता चला। नहीं पता चला, प्रथम कुछ सोचा तुमने, क्या किया जाए। नहीं पता चल रहा उसको। हाँ तो ये रिप्लाई कर दिया करो, बिल्कुल एकदम मौन व्रत ना धारण कर लिया करो कि नहीं हम मौन बिल्कुल हो गए। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चल रहा हमें, तो आप ऐसा कुछ करो कि x माइनस ए को यदि हम h मान लें, मान सकते हैं कि नहीं, बोलो। तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस एच आ जाएगा, एंड एच टेंडिंग टू 0 की तरफ साइड होगा। बोलो बेटा यही आएगा कि नहीं आएगा, e की पावर लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 0 h अपॉन, यहां पर क्या आ जाएगा x a प्लस एच आ जाएगा, tan पाई बाई 2 पाई बाई 2a, एक्स का क्या हो जाएगा a प्लस एच। अब सॉल्व होता दिख रहा है क्या आप लोगों को, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 h अपॉन a प्लस एच tan, इसको बेटा थोड़ा सा पाई ए अपॉन 2a प्लस पाई एच अपॉन 2a। अब बेटा आप ऐसा करो, यहां से पाई बाई 2 कॉमन ले लें क्या,
इसमें यदि पाई बाई 2 ऐसे शायद कैंसिल आउट हो रहा है, तो tan पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होएगा बोलो? माइनस कॉट थीटा। तो लिख लेते हैं s टेंडिंग टू 0 h अपन कुछ दिख रहा है होते कि नहीं, हमें तो अभी भी नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं अपन लोग। तो यहाँ पर क्या होएगा, tan की जगह क्या हो जाएगा cot, माइनस का ना, माइनस का cot पाई h अपॉन 2a। अब इसको बेटा थोड़ा सा नीचे ले लें, लिमिट x टेंडिंग टू 0। सर वो 10 पाई/2 को क्या किया आपने सर? बेटा यहाँ पर tan पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, थीटा इसको पाई h अपॉन 2a को मान लिया, तो यहाँ से a कैंसिल आउट हो रहा था ना, देन tan पाई बाई 2 प्लस थीटा। ओके सर ओके। अब ये माइनस जो है ना बेटा इसको आगे ले आओ यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं कि नहीं बोलो? अब बेटा देखो tan, यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan पाई h अपॉन 2a, तो यहाँ पर बेटा पाई h अपॉन 2a कर लेते हैं, और यहाँ भी पाई h अपॉन 2a, तो ये चीज आपकी शायद 1 हो रही हो गई 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 h अपॉन a प्लस h इंटू 1 अपॉन, ये शायद इसको डायरेक्टली लिख लो, 2 ऊपर चला जाएगा, थोड़ा सा 2a अपॉन पाई h, s से s कैंसिल आउट हो रहा है। अब भी कुछ नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को होते हुए? सॉल्व हो जाएगा क्या अब? 2a अपॉन a प्लस h, अब 0 यहाँ पर पुट कर दो तो क्या आएगा फाइनली, e की पावर माइनस 2a अपॉन a, शायद e की पावर माइनस 2 आंसर। बोलो पाई भी तो है यहाँ पर यार, पाई भी तो रखोगे, एस एस कैंसिल आउट हो रहा था तो यहाँ पाई भी तो है, तो माइनस 2 अपॉन 5। बोलो इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है क्या? डाउट हो तो पूछ लो, जिस स्टेप में हो कोई डाउट। बोलो बेटा कोई डाउट है क्या? नो सर। बट आप लोगों से होता क्यों नहीं है, ये भी तो सोचो, क्यों नहीं सोच पाते हो आप लोग? आप लोगों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। अब केवल आपका एल हॉस्पिटल रूल बचा हुआ है, एल हॉस्पिटल रूल के अलावा लिमिट में जितने भी मेथड कॉन्सेप्ट सब मैंने पढ़ा रखे हैं। अब आप लिमिट को कहीं से भी क्वेश्चन उठा के आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, मैं कल एल हॉस्पिटल रूल, अच्छा आप लोगों को ये पूछना चाहता हूँ, डिफरेंशिएशन आप लोगों को आता है या नहीं? बोलो। थोड़ा थोड़ा। अरे थोड़ा हाँ थोड़ा, सर थोड़ा थोड़ा था, एक बार आप रिपीट करवा देना ना सर। नहीं तो फिर एल हॉस्पिटल रूल ऐसा करें क्या, डिफरेंशिएशन जब पढ़ा दूंगा तभी पढ़ाऊंगा। बोलो ऐसा ही कर लिया जाए ना, क्योंकि बेटा अभी अब इसके बाद लिमिट के बाद कॉन्टिन्यूटी, या मैं लिमिट के बाद डिफरेंशिएशन पढ़ा ही दूं, फिर इसके बाद एल हॉस्पिटल रूल पढ़ाने के बाद कंटिन्यूटी में चलो। बोलो जैसा बोलो आप लोग। हाँ सर आपकी जैसी मर्जी। नहीं नहीं, आप लोगों को जैसा सीखना चाहो, यदि करा दो सर तो फिर वो। डिफरेंशिएशन करा दूं ना मैं? हाँ डिफरेंशिएशन करवा दो फिर। ठीक ठीक, मैं कल डिफरेंशिएशन करवा देता हूँ। ये क्वेश्चन नोट हो गया? लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं इसको, यार आप लोग करो प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, इसको सोचो एंड करो। आपके पास 5 मिनट का टाइम देता हूँ मैं, ठीक है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan पाई बाई 4 प्लस x। अब बेटा इसमें लिमिट पहले रख के देख लिया करो यार कि कौन सा फॉर्मेट बन रहा है। बिल्कुल वो वाला सिस्टम ना कर देना कि नहीं बस जो अभी कर रहे हैं, कोई पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन दे रहे, ठीक है?
मैंने सारे कॉन्सेप्ट बता रखे। जब 0/0 हो तब क्या करेंगे, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट तब क्या करेंगे, 1 की पावर इनफाइनाइट हो तब क्या करेंगे, लिमिट इनफाइनाइट की तरफ टेंड करती है तब क्या करें। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। देन ए ऑप्शन इसका ई है, बी ऑप्शन ई स्क्वायर, सी ऑप्शन 2/E, डी ऑप्शन 1/E स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan π/4 प्लस x की पावर 1/x। इसी से कुछ होता दिख रहा है या मैं सॉल्व करूं? क्योंकि सर ई स्क्वायर आ रहा है आंसर। हाँ, ई स्क्वायर आ रहा है। इसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट कोई -1 कर दिया होगा, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई में करके ऐसे ही किया है, कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट लगाया। बोलो। हाँ सर वैसे ही। ओके ठीक है, देख बेटा हम भी देखते हैं आता है कि नहीं आता। क्योंकि बेटा हमें केवल एक कॉन्सेप्ट, ज्यादा नए नए, और आप लोग बुक का सॉल्यूशन मत देखना। कोई बुक हो आपके पास, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैथ के अंदर सॉल्यूशन मत देखना बुक का। जो क्वेश्चन ना है मुझसे पूछ लेना, नहीं उसमें ऐसा कंफ्यूज हो जाओगे यार, तो फिर मेरे से मत बोलना बाद में। ठीक है, किसी बुक का सॉल्यूशन मत देखना, बहुत अजीबोगरीब सॉल्यूशन देते हैं बुक वाले। अब ये tan π/4 प्लस एक्स को ओपन कर ले क्या? कैसे किया था आपने? हाँ सर, हाँ सर ओपन ही कर दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, tan x प्लस वाई का मान के, तो क्या आएगा बेटा, tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan π/4 -1 इंटू 1/x। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x माइनस 1 इंटू 1/x। बेटा एलसीएम वगैरह ले लो। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस tan x माइनस, यहाँ पर नीचे एलसीएम लोगे 1 माइनस tan x का, ऊपर क्या बचेगा, प्लस का tan x इंटू 1/x। 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है बेटा, ऊपर क्या बच रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू 1/x। और बेटा ये चीज शायद tan x अपॉन x 1 हो रहा होगा, यस या नो? यहाँ पर बेटा ई भी तो Yes, नीचे, sir. यहाँ नीचे ई भी तो होता है, ई के पावर में जाता है ना सारी चीजें। अब बेटा फाइनली क्या बच रहा है, लिमिट ई की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2/1 माइनस tan x। और शायद हम डायरेक्ट लिमिट रख दे तो शायद कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पर क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रखो तो tan 0 0 होता है, तो क्या आएगा बेटा 2/1 माइनस 0। तो फाइनली आंसर e की पावर 2।
और जो ये क्वेश्चन आपके बुक में भी किसी ने किसी बुक में दिया है और उसका सॉल्यूशन बहुत गंदा तरीके से दिया है, मुझे खुद नहीं पता। ठीक है बेटा, नोट कर लो। तो फिर यस सर। 2 से 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, आप लोग सॉल्व करना बैठ के, अच्छे बच्चों के तरीके सॉल्व करना। बोलो। सर वो आपने सर कल वो 2 क्वेश्चन सर होमवर्क में किए थे ना? ओके बेटा, मैं अभी वीडियो मतलब ऑफ करके मैं बता दूँ, ठीक है, विदाउट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बेटा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x की पावर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ए ऑप्शन है e की पावर -1/3, बी ऑप्शन है e की पावर 1/3, सी ऑप्शन है e की पावर -1/6, डी ऑप्शन है बेटा e की पावर 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x + 5 अपॉन x - 1। ओके, इसका जो आंसर आएगा ए ऑप्शन e की पावर 4, बी ऑप्शन e की पावर 6, सी ऑप्शन e की पावर 2, डी ऑप्शन क्या कर दूं e की पावर 4। सॉरी यहाँ पर माइनस, यहाँ पर बेटा e की पावर 4 ना करके यहाँ पर 6 कर लो, क्योंकि सेम आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर -6। 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन जो है बेटा आपका, ये जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन। लेट p इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 + 1 + tan स्क्वायर रूट x की पावर 1/2x, देन log e बेस में p इज इक्वल टू, ये 2016 का क्वेश्चन है जेईई मेंस। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 1/4, ऑप्शन नंबर डी 2। ये बेटा तीनों क्वेश्चन होमवर्क में है।